टॉल्स्टॉय ने एक छोटी सी कहानी लिखी है। मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया, लेकिन हालात देखकर वो चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां थीं। उनमें से एक अभी भी उस मृत स्त्री से लगी हुई है। एक चीख रही है, पुकार रही है, एक रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए हैं। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां और स्त्री मर गई है, और कोई देखने वाला भी नहीं है। पति पहले ही मर चुका है। परिवार में और कोई भी नहीं है। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को एक ख्याल आ गया, तो वो खाली हाथ वापस लौट आया। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा कि मैं ना ला सका, मुझे क्षमा करें। लेकिन आपको स्थिति का पता ही नहीं है। 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी, दूध पीती। एक अभी भी मृत से लगी है, एक रोते रोते सो गई है, दूसरी अभी चीख पुकार रही है। मेरा हृदय ना ला सका। क्या ये नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दे दिया जाए? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं, और कोई उन्हें देखने वाला भी नहीं है। मृत्यु के देवता ने कहा, तो तू फिर समझदार हो गया। उससे ज्यादा जिसकी मर्जी से मौत होती है और जिसकी मर्जी से जीवन होता है। तो तूने पहला पाप कर दिया, और इसकी तुझे सजा मिलेगी। और सजा ये है कि तुझे पृथ्वी पर चले जाना होगा, और जब तक तू 3 बार ना हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, तब तक वापस नहीं आ सकेगा। इसे थोड़ा समझना। 3 बार ना हंस लेना अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है। जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो, तब अहंकार टूटता है। देवदूत दंड भोगने को राजी हो गया, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूं, और हंसने का मौका कैसे आएगा? उसे रूस की जमीन पर फेंक दिया गया। सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे, और एक चमार कुछ रुपए इकट्ठे करके बच्चों के लिए कोट और कम्बल खरीदने शहर गया था। जब वो शहर जा रहा था, तो उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठिठुरते हुए देखा। ये नंगा आदमी वही देवदूत है जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस चमार को दया आ गई, और बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उसने इस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी के पास कुछ खाने पीने को भी नहीं था, घर भी नहीं था, छप्पर भी ना था जहां रुक सके। तो चमार ने कहा, अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो, जो कि वो निश्चित होगी, क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने लाया था, वो पैसे खर्च हो गए। वो अगर नाराज हो, चिल्लाए, तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर चमार घर लौटा। ना तो चमार को पता है कि देवदूत घर आ रहा है, ना ही पत्नी को। जैसे ही देवदूत को लेकर चमार घर में पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई, और देवदूत पहली दफा हंसा। चमार ने उससे पूछा, हंसते हो, बात क्या है? उसने कहा, मैं जब 3 बार हंस लूंगा तब बता दूंगा। देवदूत हंसा पहली बार, क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को पता ही नहीं है कि चमार देवदूत को घर में ले आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर कर सकता है? पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बचे। जो खो गया है वो देख पा रही है, जो मिलने वाला है उसका उसे अंदाज ही नहीं है। मुफ्त में घर में देवदूत आ गया है, जिसके आते ही हजारों खुशियां और न जाने क्या क्या जल्दी ही घटने वाला था, क्योंकि वो देवदूत था। 7 दिन में ही उसने चमार का सब काम सीख लिया, और उसके जूते
इतने प्रसिद्ध हो गए कि चमार महीनों के भीतर धनी होने लगा। आधा साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई कि उस जैसा जूते बनाने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वो जूते देवदूत बनाता था। सम्राटों के जूते वहां बनने लगे, धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा कि ये चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई भूल चूक नहीं करना। जूते ठीक इस तरह के बनने हैं, और ध्यान रखना जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं, क्योंकि रूस में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं। चमार ने भी देवदूत को कहा कि स्लीपर मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है, और चमड़ा इतना ही है। अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाए। जब चमार ने देखा कि स्लीपर बने हैं तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया। वो लकड़ी उठाकर उसको मारने लगा कि तू हमें फांसी लगवा देगा, और तुझे बार बार कहा था कि स्लीपर बनाने ही नहीं है, फिर स्लीपर किस लिए बनाए। देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। तभी आदमी सम्राट के घर से भागा हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी को कुछ ज्ञात नहीं, और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया है तो स्लीपर चाहिए। तब वो चमार उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे मारा। पर उसने कहा, कोई हर्ज नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूं। लेकिन वो हंसा आज दोबारा। चमार ने फिर पूछा कि हंसी का कारण क्या है। उसने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब बता दूंगा। दोबारा हंसा इसलिए कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ है। हम अभीप्साएं करते हैं जो कभी पूरी न होंगी। हम मांगते हैं जो कभी नहीं घटेगा, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है, और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं। चाहिए स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और जिंदगी का हम आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता उनका भविष्य क्या होने वाला है। मैं नाहक ही बीच में आया। और तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 जवान लड़कियां आईं। उन तीनों की शादी हो रही थी, और उन तीनों ने जूतों के ऑर्डर दिए कि उनके लिए जूते बनाए जाएं। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई थी जो बड़ी धनी थी। देवदूत पहचान गया कि ये वही 3 लड़कियां हैं जिनको वो मृत मां के पास छोड़ गया था, और जिनकी वजह से वो दंड भोग रहा है। वे सब स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। उसने पूछा कि क्या हुआ, ये बूढ़ी औरत कौन है। उस बूढ़ी औरत ने कहा, ये मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी न था, उसके पास पैसे लगते भी नहीं थे, और 3 जुड़वा बच्चे। वो इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, और मैंने इन तीनों बच्चियों को पाल लिया। अगर माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ मर गई, इसलिए 3 बच्चियां बहुत बड़े धन, वैभव में, संपदा में पली, और अब उस बूढ़ी की सारी संपदा की ये तीनों ही मालकिन हैं, और इनका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा, और चमार को उसने कहा, ये 3 कारण हैं। भूल मेरी थी, नियति बड़ी है, और हम उतना ही देख पाते हैं जितना देख पाते हैं। जो नहीं देख पाते उसका बहुत विस्तार है, और हम जो देख पाते हैं
उससे हम उसका कोई अंदाज नहीं लगा सकते। जो कि होने वाला है, जो होगा ही। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ। अब मेरा दंड पूरा हो गया है। अब मैं जाता हूँ। ये कहानी ओशो के प्रवचन से ली गई है। कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।